अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं, आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग। जितनी तेज धूप और हवाएं दिखाई दे रही हैं, उतनी ही तेज उग्र कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और उतनी ही उग्रता के साथ वो राजघाट पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से संकल्प सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद। ये प्रदर्शन किया जा रहा है गौतम अडानी के खिलाफ, ये प्रदर्शन किया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन तमाम चीजों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है जहां राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ साजिशों के तहत घेरने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अभी कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं, तो ठीक उसी तरह से आने वाला चुनाव भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अडानी का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी लगातार छुपाने की कोशिश में है। जो जनता का पैसा लेकर कहीं ना कहीं छुप के बैठा हुआ है, उस अडानी पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। पूरी बीजेपी में से कोई भी कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन लगातार विपक्ष एकजुट है, इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। अब इसी सिलसिले में उनका प्रदर्शन चल रहा है और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पर कांग्रेस से हैं अध्यक्ष, और मल्लिकार्जुन खड़गे काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। वो कहते हुए नजर आते हैं कि देश की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस समान समझ रखा है, किस तरीके से उनके साथ राजनीति की जाती है और किस तरीके से अडानी के मुद्दे को छुपाते हुए जेपीसी मांग नहीं की जाती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जनता को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जानवर के इंसान समझ रखा है। अहमदाबाद में एक घटना घटती है जहाँ पर काफ़ी हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है और उस मौत पे पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। और गौतम अडानी ने जिस तरीके से यहाँ पर देश को डुबाने का काम किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके साथ भागीदारी दी है। उन तमाम मुद्दों पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी कुछ खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। व्यक्ति ने किया और उसको करोड़ों लोगों ने जोड़ा। ऐसे व्यक्ति को इससे डर के, भारत जोड़ो यात्रा को डर के ही ये सब फैसले हो रहे हैं। ये जो हो रहे फैसले इसीलिए क्योंकि वो अगर पार्लियामेंट में रहे तो अडानी का इश्यू उठाएंगे। जो व्यक्ति उसके जीवन का 2014 के पहले 3,000 करोड़ का था, फिर उसको बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ हो गया, फिर और बढ़ते 2 लाख हो गया, और आखिरी में सिर्फ 2.5 साल में 12 लाख करोड़ उसकी संपत्ति हो गई। कैसा हो गया भाई? यही हमारे राहुल जी ने पूछा। सिर्फ 2.5 साल में अगर एक व्यक्ति 12 लाख करोड़ रुपए कमाता है, आया कहां से, दिया किसने? और उसके अडानी के साथ आप फॉरेन जाते हो, उसको लेकर अपने साथ जाते हो। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ आए, शपथ लेने के लिए, उसके स्पेशल अपने विमान में आते हो। ऐसी बातें अगर पूछते हैं, हम देशद्रोही होते हैं। ऐसी बातें अगर हम
जनता के सामने जनता के लिए रखते हैं, तो मोदी के लिए ये जरा तकलीफ की बात है, क्योंकि मोदी जी हमेशा चाहते हैं इस देश में कोई बात ना करे उनके खिलाफ, इस देश में कोई सत्य उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए राहुल जी एक बात कहे, मैं तो किसको डरूंगा नहीं और सत्य से चलूंगा, गांधी जी के मार्ग पे चलूंगा और अहिंसा से लड़ूंगा, मैं अहिंसा के तरीके से लड़ूंगा। कहीं मार्चो किसी को डराना धमकाना का कोशिश नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल जी चुनाव में जो भाषण किए उसका अब 2-3 साल के बाद ये हो रहा है। ऐसे कितने भाषण मोदी ने किया? मोदी ने तो इतने गलत लफ्ज गांधी फैमिली के खिलाफ किया, दूसरों कांग्रेस के खिलाफ किया, और वो आदमी खुद उसको तो डिफेमेशन केस में डालकर अब तक शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के लोग बड़े लिबरल है कि बोले चलो एक आदमी बोलता है तो उसको इग्नोर करो। इन्होंने यही बोला था अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। अगर हम अगर ये भगोड़े हैं और भगोड़ों को बोले तो आपको क्यों दर्द होता है? आपको तो नहीं बोले, वो आपका नाम लेकर नहीं बोले, उन्होंने जनरली बात किया। ऐसे भगोड़े हमारे देश में हैं जो बैंक का पैसा लूट रहे हैं, LIC का पैसा लूट रहे हैं, छोटे मोटे लोग जो डिपॉजिट रखते हैं बैंकों में, LIC के लिए जो अपना पैसे भरते हैं अपने जीवन के लिए, वो पैसा किसी को आप दे रहे हो, जनता का पैसा लूट रहे हो, वो लूटना बंद करो, ये राहुल जी कहते थे। लेकिन उनको ये पसंद नहीं था, इसलिए ये पसंद इसलिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनको लगती है बात। अरे भाई, अगर आप देशभक्त हो, देश के लिए इतना आपके पास बहुत, उसके बारे में आप बहुत ही चिंता करते हो, तो ऐसे लोगों को क्यों शिक्षा नहीं देते? जो पैसे बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो इंसान काम करता है उसको आप जेल भेजते हो, और जो लूटता है उसको बाहर भेजते हो। तो इसलिए भाइयों, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, सारे देश के लिए और सारे देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए, लोकतंत्र कायम रखने के लिए हमको लड़ना है। मुझे खुशी इस बात की है ये तो बोला था, मुझे खुशी इस बात की है कि सारे पार्टियां
सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर राहुल जी के साथ खड़े हुए। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ऐसे वक्त में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। हर एक ने बात की, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, 100 बार धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई ऐसे ही कायम रखने के लिए हमको भी कोशिश करना है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं, कामयाब होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो हमने एक बार ये बात कही थी, कल फिर मेरे बारे में मोदी जी ने जाके कर्नाटक में कुछ कहा है, लेकिन मैं उसका उत्तर यहां नहीं देता, फिर कर्नाटक में जाके ही दूंगा। लेकिन मोदी जी और शाह, ये ईडी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, इनको तो जनता से डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना नहीं आता, वो दबा के सबको कुचल के लड़ना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, खूब करो मोदी जी कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, खूब करो मोदी जी हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन आपको नहीं मालूम हम बीज है, बार बार उगते रहते हैं। हमको आप कुचल नहीं सकते, हम बीज है भाई। आप जितना मिट्टी में दबाएंगे हम फिर ऊपर आएंगे। तो ये उनकी एक ये है, क्या है कि ऐसा हम करते गए, सताते गए, राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करे। अरे डिस्क्वालीफाई जनता करने दो ना, तुम क्यों क्योंकि तुम्हारे खिलाफ तो नहीं बोल रहे, देश को बचाने के लिए बोल रहे, चोरों के खिलाफ बोल रहे, फिर चोरों का साथ क्यों दे रहे आप? लूटने वालों का साथ क्यों दे रहे, लुटेरों का साथ क्यों दे रहे, फाइट करने वाले लोग उनका साथ क्यों दे रहे, जाति जाति में झगड़ा क्यों लगा रहे? तो इसीलिए हम सब लोग एक होकर लड़ना है और राहुल जी का संदेश घर घर पहुंचाना है। मैं आपसे विनती करता हूं, मजबूत बनो, एक हो जाओ, कुछ भी आए, अगर डेमोक्रेसी बची तो ही आप सबको हक होगा वोट देने का, नहीं तो ये डिक्टेटरशिप लाएंगे। अगर बगैर कुछ नहीं किए वो अभी अपने सारे कानून इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की तरफ चल रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जैसे कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, वो लगातार उन्हीं मुद्दों को लेकर उठाते हैं जो जनता से जुड़ा होता है। वो मुद्दा होता है अडानी का मुद्दा, गौतम अडानी का मुद्दा, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और तमाम विपक्ष पार्टियां एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात करती हैं। यहाँ पर राहुल गांधी अपने ऊपर लगे दोषों को साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात करते हैं और अडानी मुद्दे को दबने की बात ना करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंदियों तक पहुँचाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जेल में डालो या संसद में ना जाने दो, तमाम चीज़ें मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं अपनी आवाज़ नहीं दबने दूंगा, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं, ये जनता की आवाज़ है और जनता की परेशानी है जो मेरे ज़रिए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सब कुछ कहा। संकल्प सत्याग्रह चल रहा था, इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की काफ़ी खुलासा किया है और इस खुलासे को करते हुए काफ़ी कुछ आरोप भी लगाए हैं। इस वीडियो के देखने के बाद और इन तमाम मुद्दों को जानने के बाद आपका क्या कहना है कि जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचा पाएंगे? क्या है आपका कहना? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।